एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि काफी सारे लोग रोकान नाम के बंदे पर हमला कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा अपना ब्लड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम के एरो से हमला करता है। उसका नाम आर्टेमिस होता है और वो लॉर्ड रैंकिंग यानी कि पूरे गेम में 26 प्लेस पर आता है और अपने रैग्नारोक गिल्ड के रैंकिंग में 19 नंबर पर आता है। उसके बाद होर्ड नाम के बंदा भी हमला करता है और वो लॉर्ड के रैंक नंबर 33 पर आता है और अपने गिल्ड रैग्नारोक में 22 नंबर पर आता है। तभी हीलियस नाम का बंदा जो कि लॉर्ड में 19 नंबर पर आता है और अपने गिल्ड में 9 नंबर पर आता है, वो हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है रोकान। लेकिन रोकान उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा खेल यहीं पे खत्म होता है, सपने देखना बंद कर। ये बोलकर वो अटैक करके उसका ही स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसे भी खत्म कर देता है, जिसके कारण वो प्लेयर लॉग आउट कर दिया जाता है। तभी रोकान कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं द माइटी रोकान इतनी आसानी से हार जाऊंगा? अब इसके बारे में बताया जाता है कि ये किंग ऑफ द वायलेंस रोकान है, लॉर्ड रैंकिंग में 12th नंबर पर आता है और ये किसी भी गिल्ड से बिलोंग नहीं करता है और ये SSS रैंक का सोलो प्लेयर है। तभी स्कैदी नाम का बंदा जो कि लॉर्ड में 17 नंबर पर आता है और अपने गिल्ड में 11th नंबर पर आता है, वो उस पर हमला करते हुए कहता है कि आज तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर वो अपना आइस मैजिक का यूज करके उसे पूरी तरह से जमाने लगता है, जिससे रोकान का विटैलिटी 60% ही बचता है। ये देखकर रोकान अपना वॉर क्राई नाम का स्किल का यूज करता है, जिससे सबका सर दर्द से काफी ज्यादा फटने लगता है। और तभी रोकान उसके चंगुल से निकलकर जैसे उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका विटैलिटी सिर्फ 30% ही बचता है। और जो उस पर हमला किया होता है वो लोग आसमान से आने लगते हैं। उनमें से एक का नाम ज्यूस होता है जो कि लॉर्ड के रैंकिंग में 2nd प्लेस पर आता है और रैग्नारोक गिल्ड का सब लीडर होता है। दूसरा थोर होता है जो कि लॉर्ड के रैंकिंग में 4th प्लेस पर आता है और वो भी सब लीडर होता है। उन लोगों को देखकर रोकान उन लोगों को जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों नीचे ना आकर किसी का वेलकम करने लगते हैं। ये देखकर रोकान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहां पर किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन ओडिन आता है जो कि लॉर्ड गेम का रैंकिंग में 1st प्लेस पर आता है और वही रैग्नारोक गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी होता है। उसे देखकर रोकान जल्दी से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका हमला करने से पहले ही ओडिन उस पर अपने स्किल का यूज कर देता है, जिससे उसका मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड दोनों के दोनों ही 30% नीचे गिर जाते हैं। और तभी ओडिन लाइट के स्वॉर्ड जैसे किसी चीज से उस पर हमला कर देता है जो कि संख्या में काफी ज्यादा होता है, जिससे रोकान का काफी ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और तभी ओडिन उसके पास आकर कहता है कितनी शर्म की बात है ना, और आगे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कितनी निराशाजनक बात है कि द किंग ऑफ द वायलेंस रोकान जो कि कंबाइन फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है उसका ऐसा हालत हो जाएगा। अब तुम्हारा हार मानने का वक्त आ गया है। वैसे भी आखिर तुम मुझसे कितनी बार हारना चाहोगे? मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे ज्वाइन कर लो। ऐसा करने से मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा दूंगा जो मैंने तुमसे छीना है। नहीं, मैं तुम्हें उससे भी बहुत कुछ दे सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तुम्हारा आखिरी चांस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। लेकिन वो हंसते हुए उसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही या फिर बाद में खत्म कर ही दूंगा। ये सुनकर ओडिन कहता है कितनी शर्म की बात है। ये बोलकर वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है और उसे एक डेथ पेनल्टी मिलती है और उसके पास जितना कुछ भी होता है उसमें से एक वहीं पर गिर जाएगा और उसे फोर्स लॉग आउट करके उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में वो उठता है और वो काफी ज्यादा पगलाने लगता है कि मैं फिर से कैसे हार गया। ये बोलकर वो अपना हाथ पैर सब कुछ पटकने लगता है और काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद अपने गुस्से को शांत करते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है और इसके बारे में बताना शुरू करता है कि वर्चुअल रियलिटी गेम द लॉर्ड कुछ साल पहले ये गेम पता नहीं कहां से अपीयर हो गया था, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये पूरा दुनिया को शॉक में डाल दिया था। ये एक परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी गेम है, ग्राफिक्स और सेंसेशन जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये नकली है। ये वर्ल्ड अर्थ से भी काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर NPC और AI बिल्कुल असली इंसानों के जैसे एक्ट और बिहेव करते हैं। उन सभी लोगों में से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, रैंकिंग में 1st नंबर पर, सोलो कॉम्बैट एबिलिटी में भी 1st नंबर पर और SSS लेवल का यूजर पूरे बर्सर्कर क्लास में सिर्फ मैं ही था। मुझे किंग ऑफ द वायलेंस का टाइटल दिया गया था और मेरा नाम रोकान है। लेकिन उस कमीने ओडिन का अपीयर होने के बाद से उसने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, देखते ही देखते उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चाहे जैसे भी देख लो वो कमीना काफी ज्यादा ओवर पावर है, पता नहीं आखिर उसे कहां से इतना ज्यादा पावर मिल गया है। और ये ऑलरेडी 8वीं बार है कि उन कमीनों ने मुझे खत्म कर दिया है और जितनी बार भी मैं मारा जाता हूँ मेरा एक लेवल कम हो जाता है और मेरा एक इक्विपमेंट चला भी जाता है। जहाँ पर बाकी के लोग ये दिखाते हैं कि वो लोग गेम से कितना कमा रहे हैं, वहीं पर मैंने गेम को अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अब तो मैं भिखारी बनने के कगार पर भी आ गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी खेलना बंद नहीं कर सकता हूँ। उन कमीनों से हारने के बाद मैं हार मानने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करूंगा। चलो देखते हैं आखिर पहले कौन हार मानता है। ये बोलकर वो फिर से लॉगिन कर लेता है और काफी गुस्से में उन लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लास्ट में फिर भी वही रिजल्ट आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेट और पगलाने लगता है और तभी सिस्टम उसे बताता है कि काफी बार लगातार हारने के कारण और मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा ना करने के कारण तुमसे तुम्हारा टाइटल द किंग ऑफ द वायलेंस छीना जा रहा है। ये सुनने से पहले वो आधा पागल था, लेकिन अब ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर ओडिन उससे कहता है कि अब तो तुमने स्टेटस के तौर पर अपना रैंक को भी तुम खो चुके हो, अब तुम किंग
नहीं रहे, अब तुम्हें मारने का कोई वैल्यू रहा ही नहीं। ये बोलकर वो सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर नीचे रोकान पैथेटिकली पड़े पड़े रोते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा टाइटल, मेरा लेवल, यहाँ तक कि मेरा सारा आइटम, मैंने सब कुछ खो दिया। ये सोचकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और तभी उसके ऊपर काफ़ी ज़ोरदार बिजली गिरती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। और आगे वो कहता है कि द लेजेंड ऑफ द रोकान एंड मोस्ट वायलेंट एंड पावरफुल एंटिटी ऑफ द लॉर्ड एंडेड पैथेटिकली। या फिर मैं ये बोलूँ कि मैंने ऐसा सोच लिया था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर अपने रूम में जागता है और आगे बताना कंटिन्यू करता है, लेकिन आखिर में एक प्लॉट ट्विस्ट हो गया था और वो ये है कि मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर होते चला गया और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी हरा नहीं पाया और वो लोग और भी ज़्यादा ताकतवर होते चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर होते चला गया और ऐसे करते करते मैं भिखारी बन गया। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।